सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर दिया है 3 मेंबर बेंच के साथ, वो एक गलत और आई वुड से एंटी नेशनल ऑर्डर है। पहले जस्टिस पारदीवाला ने एक ऑर्डर दिया था कि सारे कुत्तों को उठाओ और उनको पिंजरों में डालो। अब जब यहाँ हाय हाय मचा कि कौन से पिंजरे, कौन से शेल्टर्स, कौन सी जगह, करोड़ों करोड़ों रुपए लगेंगे, लाखों लाखों शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, किसके पास पैसा है इस देश में इस चीज के लिए। तो उस समय फिर एक ही दिन में लाखों लाखों लोगों ने ईमेल्स और इंस्टाग्राम भेजे जस्टिस गवाई को। जस्टिस गवाई साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने फौरन ही 3 मेंबर बेंच बनाया। अब हमने सोचा कि वो अकलमंदी से सोचेंगे कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता है। वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था, लेकिन ये जो 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर है वो तो और भी अजीब है। वो ये कहता है कि सारे पब्लिक जगहों से, मेरा मतलब है स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, इन जगहों से, स्टेडियम, इनसे निकाल करके बाहर फेंको। अब कहाँ बाहर फेंके? अगर इस घर में मान लो 3 कुत्ते पले हुए हैं और ये स्कूल है और मैं उनको बाहर निकाल दूं, तो वो 3 कुत्तों को मालूम ही नहीं कहाँ जाए, तो फिर वो पड़ोसियों को काटेंगे, आते जाते बच्चों को काटेंगे, बूढ़ों को काटेंगे। आपने एक ऐसी व्यवस्था अब का ऑर्डर दिया है जिसमें से आपने खतरा पैदा किया है इंसानों के लिए। आपको एनिमल लवर बनने की जरूरत ही नहीं है, आप दुश्मन ही हो जाए जानवर की, लेकिन हम सब लोगों को खतरा नहीं चाहिए सड़कों पर। आप 30 लाख कुत्तों को अब निकालेंगे इन जगहों से। ये 30 लाख कुत्ते आपके सड़कों पर आकर के आपको ही रोकेंगे, गाड़ियों के पीछे भागेंगे या आपको स्कूटर पर पकड़ेंगे। फिर आप क्या करोगे? जब अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 25 कुत्तों को निकाला गया, एक हफ्ते के अंदर अंदर 25 और कुत्ते वहां अंदर बैठ गए। फिर इन लोगों को वापस लाना पड़ा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप निकालते जाइए, सड़क पर डालते जाइए, जहां खाना है वहां जानवर है, ये वापस जाएंगे। या तो रोज लड़ाई, गार्ड को रखो, रोज अस्पताल के बाहर जो कुत्तों को आपने निकाला है वो उनके साथ लाठी डंडा चला करके लड़ाई करते रहो। इस बीच में जो आपके पेशेंट जाएंगे वो भी मार खाएंगे। इससे अच्छा कि एक ही तरीका है और वो है स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन। इस देश में 1 करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं। अगर आप उनको चाहते हो कि वो बन जाए 70 लाख और उससे भी कम, तो फिर केवल एक तरीका है कि 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, 700 के 700 में आप एनजीओ पैदा करो, उनकी ट्रेनिंग करो, रेकग्नाइज ट्रेनिंग। दूसरा, एबीसी सेंटर खोलो नसबंदी के लिए, और फिर इन एनजीओज को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। आप आज तक सरकार ने एक ढेला नहीं लगाया है एबीसी सेंटर बनाने में, ट्रेनिंग में। तो फिर क्या ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट से मैं समझी नहीं कि क्या होगा। कुत्ते काटते हैं, 100 कुत्ते जो काटते हैं उनमें से 95 कुत्ते वो हैं जो आपने इधर से उठा करके उधर डाला है, रिलोकेट। अब रिलोकेशन बंद कर दोगे तो काटना भी बंद हो जाएगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये जजमेंट में आप रिलोकेट कर रहे हैं स्कूल से, आप रिलोकेट करते हैं स्टेडियम से, आप रिलोकेट करते हैं हॉस्पिटल से, आप रिलोकेट करते हैं रेलवे स्टेशन से, आप रिलोकेट करते हैं बस स्टॉप से। अब कैसे रिलोकेट करेंगे? कुत्ते बस स्टॉप पे नहीं बैठते हैं। अब आप कह रहे हैं 5 फुट की दीवार बनाओ हर बस स्टॉप के या अगल बगल में। वो तो अगर बस स्टॉप तो सड़क के किनारे है, सड़क पर बनाएंगे आप दीवार। रेलवे स्टेशन में 10,000 लोग हर स्टेशन पर जाते हैं रोज के रोज, गेट खुला रहता है। गेट खुला रहेगा तो आप चाहे दीवार 5 फुट की बनाओ या 50 फुट की, कुत्ते तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं बोला है कि सरकार को पैसे डालें और कुत्तों की नसबंदी को धड़ल्ले से करें, लेकिन वो तो आपने किया नहीं। आप पैसा नहीं डालोगे तो दिल्ली में तो सेंटर हो सकता है एबीसी का, लेकिन अररिया में, आरा में, पटना में ये नहीं हो सकता। वहां मध्य प्रदेश में 3 जगह पर एबीसी चल रहा है, और वो भी उनके पास ऐसे घटिया एनजीओज हैं कि वो सारे कुत्ते मार रहे हैं। उनके पास एक भी ट्रेन्ड एनजीओ नहीं है, तो ट्रेनिंग कहां से? उत्तर प्रदेश ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, वहां आप लोग जाइए, वहां कानूनन ऑर्डर करिए कि एक एक एनजीओ वहां जाकर के ट्रेनिंग ले ले।
2 साल के अंदर अंदर ये सारी मुसीबत खत्म हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपने ऑर्डर दिया है आज, वो तरीके से आज नहीं 50 साल में ये मुसीबत नहीं सुधरेगी। और आपके जो बाइट्स हैं, 1 महीने के अंदर अंदर डॉग बाइट्स आपके डबल ना हो,